हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो है ये प्रीवियस पेपर है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि देनदारों का अंतिम शेष 15,000, उधार विक्रय 28,000, प्राप्त राशि 17,000 हो तो प्रारंभिक शेष क्या होगा? ऑप्शन है ए 26,000, बी 4,000, सी 30,000 या डी 5,000। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी के वेतन का भुगतान किस खाते में डेबिट होगा? ए कर्मचारी खाता, बी रोकड़ खाता, सी क्रय खाता या डी वेतन खाता। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है डी वेतन खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ति पर ब्याज देय होने पर क्रेडिट होगा? ए ब्याज खाता, बी वार्षिकी खाता, सी लाभहानि खाता या डी चालू खाता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बी वार्षिकी खाता। नेक्स्ट है, एक व्यापारी ने जुलाई 2006 को एक वर्ष का किराया 5600 प्राप्त किया। 31 मार्च 2007 को अंतिम खाता बनाते समय अनुपार्जित किराया होगा? ए 5400, बी 1200, सी 1400 या डी 5600। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी 1400। नेक्स्ट है, आर्थिक चिट्ठे में संपत्तियों को दिखाया जाता है? ए बाजार मूल्य पर, बी पुस्तक मूल्य पर, सी तरलता के आधार पर या डी स्थायित्व के आधार पर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पुस्तक मूल्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक चिट्ठे के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है यह एक खाता है, बी यह प्रतिमा बनाया जाता है, सी यह गणितीय शुद्धता का पता लगाने के लिए बनाया जाता है या डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये तीनों ही गलत हैं, क्योंकि ये खाता नहीं है, ये एक चिट्ठा होता है। यह प्रतिमा नहीं बनाया जाता है, साल के अंत में बनाया जाता है। और एक गणितीय जो शुद्धता होती है उसको चेक करने के लिए नहीं बनाया जाता है। ये फाइनेंशियल पोजीशन, जो बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, जिसको हम बोलते हैं वित्तीय स्थिति, जानने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है, आर्थिक चिट्ठे में दिखाए जाते हैं केवल। तो आर्थिक चिट्ठे में क्या दिखाए जाते हैं? ए व्यक्तिगत एवं नाम मात्र के खाते, बी वास्तविक एवं नाम मात्र के खाते, सी व्यक्तिगत एवं वास्तविक खाते या डी व्यक्तिगत वास्तविक एवं नाम मात्र के खाते। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी व्यक्तिगत एवं वास्तविक खाते। नेक्स्ट है, कंपनी के समापन पर सबसे पहले भुगतान होता है? ए निस्तारक के पारिश्रमिक का, बी कानूनी व्ययों का, सी पूर्वाधिकार लेनदारों का या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पूर्वाधिकार लेनदारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल लागत व कुल स्थिर लागत का अंतर दर्शाता है? ए सामान्य लाभ, बी कुल अवसर लागत, सी कुल परिवर्तनशील लागत या डी औसत लागत। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कुल परिवर्तनशील लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चालू दायित्व नहीं है? ए बैंक अधिविकर्ष, बी डूबत ऋण हेतु प्रावधान, सी शोधनीय ऋण पत्र या डी भुगतान योग्य खाते।
तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शोधनीय ऋण पत्र। नेक्स्ट है, निर्माणी उपक्रम में रहतिये में सम्मिलित होता है। ए, कच्चा माल, बी, प्रगति पर कार्य, सी, निर्मित रहतिया, या डी, ये सभी। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिक्री लागत 60,000 रुपए, सकल हानि 25% हो तो बिक्री की राशि होगी। ए, 45,000, बी, 48,000, सी, 75,000, या डी, 72,000। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, 48,000। नेक्स्ट है, अंतिम खातों का दूसरा नाम है। ए, रोकड़ विवरण, बी, वित्तीय विवरण, सी, कोष विवरण, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए समीकरण में कौन सा अधिक शुद्ध है। ए, आय इक्वल्स टू संपत्ति माइनस दायित्व, बी, पूंजी इक्वल्स टू संपत्ति माइनस दायित्व, सी, लाभ इक्वल्स टू रोकड़ बाकी प्लस व्यय, या डी, पूंजी इक्वल्स टू दायित्व प्लस संपत्ति। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है पूंजी इक्वल्स टू संपत्ति प्लस दायित्व। यदि किसी फॉर्म में स्टॉक 5500, फर्नीचर 2500, नगद बाकी 1800 व लेनदार 2500 के हों तो फर्म में स्वामी की पूंजी क्या है। ए, 7300, बी, 8700, सी, 102300, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 7300। नेक्स्ट है, भूस्वामी को 100 किराए का भुगतान किया लेकिन इसे किराए खाते में 1000 से क्रेडिट किया गया। संशोधित लेखा में किराए खाते को कितनी रकम से डेबिट किया जाएगा। ए, 1000, बी, 900, सी, 1100, या डी, 100। तो बताइए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 900। नेक्स्ट है, व्यापार खाता किस खाते का अंग होता है। ए, लाभानी खाता, बी, व्यक्तिगत खाता, सी, विवरण खाता, या डी, वास्तविक खाता। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, लाभानी खाता। नेक्स्ट है, अल्पकालीन विनियोग है। ए, ऋण पत्र, बी, सरकारी प्रतिभूतियां, सी, कोषागार विपत्र, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, कोषागार विपत्र। नेक्स्ट है, तरल संपत्तियों से अभिप्राय है। ए, नगद, रोकड़, देनदार व विक्रय योग्य प्रतिभूतियां, बी, केवल रोकड़, सी, केवल देनदार, या डी, बी व सी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, नगद, रोकड़, देनदार व विक्रय योग्य प्रतिभूतियां। 20 क्वेश्चन है, स्थायी पूंजी की प्राप्ति की जा सकती है। ए, अंशों के निर्गमन से, बी, ऋण पत्रों के निर्गमन से, सी, औद्योगिक वित्त संस्थाओं के ऋण लेकर, या डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स स्थायी पूंजी की जो प्राप्ति होती है वो प्राप्ति हमें होगी उपरोक्त सभी से, चाहे हम अंशों का निर्गमन कर लें, ऋण पत्रों के निर्गमन कर लें, या फिर किसी औद्योगिक वित्त संस्था से ऋण ले लें, तो उन सभी से ही हमारी स्थायी पूंजी की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है, अदत्त मजदूरी किस रूप में वर्गीकृत की जाएगी। ए, पूंजी व्यय, बी, आयगत व्यय, सी, अस्थगित आयगत व्यय, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सी, अस्थगित आयगत व्यय। नेक्स्ट है, सकल लाभ को किस वर्ग में माना जाएगा।
ए आयगत लाभ, बी स्थिर लाभ, सी पूंजीगत लाभ या डी विशिष्ट लाभ। तो इसका राइट आंसर है ए आयगत लाभ। नेक्स्ट है, यदि बेचे गए सामान की लागत 1,20,000 सकल हानि व्यय की 25% हो तो विक्रय की राशि क्या होगी? ए 90,000, बी 96,000, सी 1,44,000 या डी 1,50,000। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 96,000। नेक्स्ट है, प्रवृत्ति की पुस्तकों में लिखने से छूट जाना क्या कहलाता है? ए सैद्धांतिक, बी क्षतिपूरक, सी भूल की अशुद्धि या डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है सी भूल की अशुद्धि। नेक्स्ट है, प्रावधान है ए विशिष्ट संचय, बी सामान्य संचय, सी आयगत संचय या डी पूंजीगत संचय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए विशिष्ट संचय। नेक्स्ट है, विक्रय वापसी को अंतिम खातों में कहाँ दर्शाया जाता है? ए आर्थिक चिट्ठा, बी लाभानी खाता, सी व्यापार खाता या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी व्यापार खाता। नेक्स्ट है, चालू संपत्तियों में शामिल नहीं की जाता है। ए रोकड़, बी व्यापारिक रहतिया, सी फर्नीचर या डी अग्रिम भुगतान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फर्नीचर। फर्नीचर को चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता है। फर्नीचर स्थायी संपत्ति कहलाता है, क्योंकि हम चालू संपत्ति का मतलब होता है जिसको हम इजीली जो हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, जबकि फर्नीचर को हम इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, यदि विक्रय 10,000, क्रय 6,150, विक्रय वापसी 250, आगत वाहन व्यय 200, क्रय वापसी 500, व सकल लाभ 4,000 हो तो अंतिम रहतिया ज्ञात कीजिए। ए 100, बी 200, सी 500 या डी 1000। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ए 100। नेक्स्ट है, यदि नगद विक्रय 70,000, उधार विक्रय 80,000 और बेचे गए माल की लागत प्रत्यक्ष व्यय सहित 1,04,000 व विक्रय संबंधी व्यय है 1,34,100 हो तो शुद्ध लाभ ज्ञात कीजिए। तो शुद्ध लाभ कितना होगा? 42,500, 40,000, 32,600 या 37,000। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 32,600। नेक्स्ट है, विक्रय वापसी खाते को बंद करने की प्रविष्टि क्या होगी? ए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, सी ए व बी दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो वार्षिक वृत्ति खाते की राशि साझेदारों की मृत्यु पर हस्तांतरित की जाती है, यानी जब साझेदार की डेथ हो जाती है तो वो कहाँ पे ट्रांसफर की जाएगी? ए लाभानी खाते में, बी साझेदारों के पूंजी खाते में, सी उत्तराधिकारियों के खाते में या डी संचयों में। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका बी साझेदारों के पूंजी खातों में। नेक्स्ट है, कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन में नहीं आता? ए ऐच्छिक पंजीकरण, बी अविच्छिन्न उत्तराधिकार, सी असीमित उत्तराधिकार या डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अविच्छिन्न उत्तराधिकार। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में सहकारी समितियां कुल ग्रामीण साख की कितने प्रतिशत मांग की पूर्ति करती हैं? ए 14, बी 19, सी 23 या डी 32। तो राइट आंसर है सी 23।
नेक्स्ट है व्यक्तिगत साख के स्वरूप है A 2, B 3, C 4 या D 5। तो राइट आंसर है A 2। नेक्स्ट है A व B एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं। वे C को 1/5 भाग के लिए नया साझेदार बनाते हैं जिसने 25,000 ख्याति के दिए। फर्म की कुल ख्याति का मूल्य होगा। तो बताइए फ्रेंड्स कितना होगा? A 50,000, B 80,000, C 2 लाख या D 1,25,000। तो राइट आंसर है D 1,25,000। नेक्स्ट है साझेदारों के बीच मतभेदों का निपटारा करते हैं। A साझेदार, B रजिस्ट्रार, C न्यायालय या D पंचों का निर्णय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका जो राइट आंसर है वो है D पंचों का निर्णय। नेक्स्ट है उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में क्रमानुसार लगी इकाइयों के संयोजन को कहते हैं। A लंबवत संयोजन, B समतलीय संयोजन, C विकीर्ण संयोजन या D चक्रीय संयोजन। तो राइट आंसर है A लंबवत संयोजन। नेक्स्ट है केवल फर्म के लाभों में सम्मिलित साझेदारों को कहते हैं। A नाममात्र साझेदार, B अवयस्क साझेदार, C वास्तविक साझेदार या D निष्क्रिय साझेदार। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है B अवयस्क साझेदार। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच साझेदारी हेतु आवश्यक है। A लाभ का होना, B स्वामित्व का होना, C अनुबंध का होना या D व्यापार का होना। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है D व्यापार का होना। नेक्स्ट है एक साझेदारी संगठन का निर्माण किस प्रयोजन के लिए होता है? A धर्मार्थ कार्य के लिए, B राजनीतिक कार्य के लिए, C जनहित के लिए या D व्यापार संचालन एवं लाभ कमाने के लिए। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है D व्यवसाय संचालन एवं लाभ कमाने के लिए। नेक्स्ट है साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान का हस्तांतरण किया जाता है। A वसूली खाते से, B पूंजी खाते से, C लाभानी खाते से या D विविध देनदार खाते से। तो राइट आंसर है A वसूली खाते से। नेक्स्ट है भारतीय साझेदारी अधिनियम पारित किया गया। A 1956 में, B 1936 में, C 1932 में या D 1930 में। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है C 1932 में। नेक्स्ट है साझेदारी अधिनियम के अनुसार एक बैंकिंग फर्म में अधिकतम साझेदार हो सकते हैं। A 10, B 12, C 4 या D 20। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है A 10। नेक्स्ट है एक साझेदारी का विघटन होता है। एक साझेदारी के दुर्व्यवहार करने पर, B एक साझेदार का पागल होने पर, C यदि व्यापार में हानि हो रही हो या D साझेदार की मृत्यु होने पर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है D साझेदार की मृत्यु होने पर। नेक्स्ट है एक साझेदारी संस्था का अस्तित्व होता है। A साझेदारों से पृथक, B साझेदारों से पृथक नहीं, C A और B दोनों या D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है B साझेदारों से पृथक नहीं। नेक्स्ट है साझेदारी संलेख। ये एक मौलिक होना चाहिए, B लिखित होना चाहिए, C मौलिक या लिखित हो सकता है, एक स्टाम्प पेपर पर लिखित होना चाहिए। तो बताइए फ्रेंड्स क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन C, ये मौलिक या लिखित हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि इसे मौलिक ही रखा जाए, ये जरूरी नहीं है लिखित हो, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है प्राप्ति या भुगतान खाता तैयार किया जाता है। A कंपनियों द्वारा, B बैंकों द्वारा, C साझेदारी फर्मों द्वारा या D गैर व्यापारिक संगठनों द्वारा। तो राइट आंसर है D गैर व्यापारिक संगठनों द्वारा। नेक्स्ट है नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना की जाती है। A साझेदार के प्रवेश के समय, B साझेदार द्वारा अवकाश लेने के समय, C साझेदार की मृत्यु के समय या D उपरोक्त सभी के समय। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है D उपरोक्त सभी के समय। नेक्स्ट है विघटन के समय व्यापार की हानियों की पूर्ति सर्वप्रथम की जाएगी। A पूंजी में से, B लाभों में से, C साझेदारों के व्यक्तिगत साधनों से या D दान से। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है B लाभों में से।
नेक्स्ट है गार्नर बनाम मरे नियम संबंधित है। ए साझेदार के प्रवेश से, बी फॉर्म के विघटन से, सी एक साझेदार के अवकाश ग्रहण से, या डी एक साझेदार की मृत्यु से। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी फॉर्म के विघटन से। नेक्स्ट है साझेदार के मध्य परस्पर व्यवहार संचालन का लिखित समझौता कहलाता है। ए अनुबंध, बी संलेख, सी पारस्परिक सहमति, या डी प्रतिज्ञा पत्र। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी प्रतिज्ञा पत्र। नेक्स्ट है साझेदारी संलेख समाहित करता है। ए पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य, बी लाभ विभाजन एवं ब्याज की शर्तें, सी साझेदारी लेखा प्रणाली, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है साझेदारी संलेख का संबंध है। ए पूंजी की मात्रा एवं ब्याज दर से, बी आहरण व ब्याज से, सी वेतन एवं लाभ विभाजन से, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी आहरण व ब्याज से। नेक्स्ट है लिखित या मौखिक समझौते के अभाव में साझेदारी अधिनियम की कौन सी घटनाएं लागू होती हैं। धारा 4(8), धारा 12(17), धारा 25, धारा ए बा। तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए धारा 4(8). नेक्स्ट है फर्म के साझेदारों का दायित्व होता है। ए संयुक्त, बी असमान, सी असीमित, या डी सीमित। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी असीमित। फर्म के साझेदारों को जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। प्रिंटर्स, बिस्कुट, दवाइयाँ, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, स्कूटर एवं जहाज बनाने वाली कंपनियां कौन सी पद्धति अपनाती हैं। ए संचालन लागत पद्धति, बी संयुक्त लागत पद्धति, सी समूह लागत पद्धति, या डी ठेका लागत पद्धति। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ठेका लागत पद्धति। नेक्स्ट है एक व्यक्ति 25 लाख या इससे अधिक छुट्टा पूंजी वाली कितनी कंपनियों का सचिव एक साथ बन सकता है। ए 1, बी 5, सी 8, और डी 100। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए 1। कोई व्यक्ति एक समय में अधिक से अधिक कितनी कंपनियों के प्रबंध निर्देशक पद पर कार्य कर सकता है। ए 3, बी 4, सी 7, या डी 2। तो राइट आंसर है ए 3। नेक्स्ट है असाधारण सभा किसके द्वारा बुलाई जाती है। ए कंपनी के संचालकों पूंजी के द्वारा, बी ऋण पत्रधारियों द्वारा, सी कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ए कंपनी के संचालकों की पूंजी द्वारा। नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम 1956 में सार्वजनिक कंपनी के संबंध में प्रबंधकीय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा है। ए शुद्ध लाभ का 8%, बी शुद्ध लाभ का 10%, सी शुद्ध लाभ का 5%, या डी शुद्ध लाभ का 11%। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन शुद्ध लाभ का 11%। नेक्स्ट है कंपनी का सचिव कौन सी सभा स्वयं बुला सकता है। ए असाधारण सभा, बी लेनदारों की सभा, सी संचालक मंडल की सभा, या डी वार्षिक साधारण सभा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी संचालक मंडल की सभा। नेक्स्ट है कोई कंपनी निम्न में से किसका क्रय कर सकती है। ए अपने ऋण पत्रों का, बी अपने साधारण अंशों का, सी पूर्वाधिकार अंशों का, या डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए अपने ऋण पत्रों का। नेक्स्ट है संचालक मंडल की सभा कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जानी चाहिए। ए 4 माह में, बी 3 माह में, सी 2 माह में, या डी 1 माह में। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स बी 3 माह में। नेक्स्ट है निजी कंपनी की दशा में सामान्य बैठकों की राजपूर्ति कितनी होती है। ए 2 सदस्य, बी 3 सदस्य, सी 4 सदस्य, या डी 5 सदस्य। तो राइट आंसर है ए 2 सदस्य। नेक्स्ट है एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या होती है। ए 2 एवं 50, बी 2 एवं 20, सी 2 एवं 10, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए 2 एवं 50। नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक समय में अधिक से अधिक कितनी कंपनियों का संचालक हो सकता है। ए 5, बी 7,
सी 10 या डी 20? तो राइट आंसर है डी 20। नेक्स्ट है, एक कंपनी अपने जब्त किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन कर सकती है। ए प्रीमियम पर, बी अंकित मूल्य पर, सी छूट पर या डी ये सभी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी ये सभी। नेक्स्ट है, एक कंपनी का सचिव नियुक्त किया जाता है। ए सरकार के द्वारा, बी अंशधारियों द्वारा, सी ऋण पत्रधारियों द्वारा या डी संचालक मंडल के द्वारा? तो राइट आंसर है डी संचालक मंडल के द्वारा। नेक्स्ट है, कंपनी अधिनियम 1956 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत उचित लेखा पुस्तकें रखना आवश्यक है? धारा 211, धारा 205, धारा 209 या धारा 217? तो राइट आंसर है सी धारा 209। नेक्स्ट है, कंपनी के प्रारंभिक संगठन को कहते हैं। ए पार्षद, बी प्रवर्तन, सी दायित्व या डी इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है बी प्रवर्तन। नेक्स्ट है, संचालक मंडल की सभा कम से कम होनी चाहिए। ए प्रति माह, बी प्रति 2 माह बाद, सी प्रति 3 माह बाद या प्रति 4 माह बाद? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रति 3 माह बाद। नेक्स्ट है, एक कंपनी की सभा में मतदान निम्न प्रकार से हो सकता है। ए मतपत्रों द्वारा, बी हाथ उठाकर, सी आवाज द्वारा या डी ये सभी? तो राइट आंसर है डी ये सभी। नेक्स्ट है, एक कंपनी का संपादन किया जा सकता है। ए स्वेच्छा से, बी न्यायालय के आदेश द्वारा, सी न्यायालय की देखरेख से या डी उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, एक कंपनी के पार्षद सीमा नियम में वाक्यांश होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे वाक्यांश का मतलब है क्लॉज, जो आपने पढ़े होंगे। तो क्लॉज कितने होते हैं? ए 6, बी 5, सी 4 या डी 3? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट है, एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? ए 2, बी 7, सी 20 या डी 50? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका बी, कम से कम सदस्य जो होने चाहिए वो है 7। नेक्स्ट है, एक निजी कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? ए 3, बी 2, सी 7 या डी इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2। एक कंपनी में वापसी खरीद का संबंध है। ए प्रविवरण से, बी अंशों से, सी ऋण पत्रों से या डी धनादेशों से? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी अंशों से। नेक्स्ट है, साधारण सभा में लाभ की घोषणा के पश्चात इसका भुगतान आवश्यक होता है। ए 60 दिन के अंदर, बी 42 दिन के अंदर, सी 45 दिन के अंदर या डी 90 दिन के अंदर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी 42 दिन के अंदर। नेक्स्ट है, एक कंपनी सचिव काम करता है कंपनी की आंखों का, कानों का, हाथों का या ये सभी? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ये सभी। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि एक कंपनी सचिव जो होता है वो हर तरह का काम करता है। वो कंपनी के सभी चीजों को देखता है, सभी इश्यूज को। कानों का मतलब है वो सभी की प्रॉब्लम्स को सुनता है, और हाथों का मतलब ये है कि वो खुद भी वर्क करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कंपनी रजिस्ट्रार की विशेष अनुमति से एक कंपनी की वित्तीय वर्ष अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकता है। ए 13 माह तक, बी 15 माह तक, सी 18 माह तक या डी 20 माह तक? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी 18 माह तक। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सबको अपलोड कर दें। और अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।